हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं आंतरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र। प्रैक्टिस सेट है ये 2021-2022 जो आपकी परीक्षा होनी है 17 जनवरी से, प्रतिभा पर्व। तो उस पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और जो आपका लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री जो आपको वर्कबुक दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग भी आएगा, उनमें से भी आएगा, उनको भी आप अच्छे से कवर करके जाएँ। और मैंने आपको बताया है कि कब आपका एग्ज़ाम है, उस पर वीडियो बना दी गई है, तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और आपका जो अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, चाहे वो आपकी लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री हो या भाषा भारती, इंग्लिश रीडर हो या अन्य सब्जेक्ट, उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी चैनल पर अपलोड है, तो जाइए जाकर जरूर देखें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इसमें से ही जो है क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्लूरल ऑफ द टूथ। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन किसका, टूथ का। टूथ मतलब होता है दांत, मतलब एक दांत हो तो टूथ हो गया, और बहुत सारे अगर दांत हो तो वो टीथ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा टीथ। क्या हो जाएगा, टीथ। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द टॉल। देखिए बच्चों, तीन प्रकार की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि बिग, बिगर और बिगेस्ट। तो बिग एक पॉजिटिव है ना। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो द बिगेस्ट, एक तो ये बात याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, तो इन तीनों में से द लगा है यहाँ पर, और EST भी लगता है। ठीक है, तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, जो बीच वाली होती है तो ग्रेटर, बिगर, टॉलर, तो ER का उपयोग हो जाता है। वैसे मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और वैसे तो आपको आनी चाहिए डिग्री। ठीक है, अगला है फाइंड द वर्ड विच हैज साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर इनमें से आपको बताना है कि कौन से वर्ड यानी कौन से शब्द में साइलेंट लेटर का उपयोग किया गया है। मतलब है तो वो, लेकिन हम उसको बोलते नहीं है, प्रोनाउंस की जब करते हैं। तो देखो इसमें जो लिखा है ना TL के, इसको वैसे अगर हम पढ़ें तो होना चाहिए टाल्क, लेकिन हम एल नहीं बोलते ना, साइलेंट है, तो हम बोलते थे TAL के टॉक। ठीक है, तो एल को हम साइलेंट कर देते, खत्म कर देते। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विच इज द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होते हैं क्रिया वाले, मतलब जो क्रिया करते हैं ना, जो उस कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है, जैसे खाना, पीना, चलना, पूछना, बोलना। ठीक है, दौड़ना, तो वही होते हैं एक्शन वर्ड। तो इसमें से दौड़ना, देखो रन मीन्स होता है एक्शन, मतलब रन मीन्स होता है दौड़ना, तो यही एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, देखो गुड मीन्स अच्छा, बैक मीन्स पीछे, और बॉय मीन्स लड़का, ये कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं किया जाता है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशंस। अब प्रपोजिशंस यानी आपको बताना है। देखो पहला है देयर इज ए बॉल, तो इसमें आएगा ऑन द टेबल। क्या आ जाएगा, मतलब देयर इज ए बॉल, यहाँ एक गेंद है, कहाँ पर, टेबल पर एक गेंद है, तो टेबल पर, तो पर के लिए हम ऑन द का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला है बोट सेल। अब जी आपका जो है बुक्स में से आ गया, बोट सेल ऑन द रोड की रिवर। तो आप देखेंगे कि जो आपका पहला या दूसरा लेसन है शायद, तो बोट सेल ऑन द रिवर, तो जो नाव है वो कहाँ तैरती है, तो नदी में तैरती है, तो रिवर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, सडनली आई हेयर ए नॉइज। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा हेयर आएगा। एक तो होता है हेयर मीस सुनना, एक होता है हेयर मीस बाल। तो आपको इतना तो पता पड़ गया कि देयर वाज ए मतलब कंप्लीट साइलेंस था, और अचानक से मुझे कुछ सुनाई दिया। ठीक है, उस सुर सुनाई दिया, तो सुना, सुनना इसमें कौन सा आएगा, बाल तो आएगा नहीं, आएगा तो सुनना। ठीक है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा HEER, मतलब जो शुरुआत में है ना, वो वाला जो है आपको भर देना, ये वाला। ठीक है, अगला है ही डैश ए लेटर। तो क्या राइट के राइट्स, तो क्या आ जाएगा, पहला वाला जो है ना WRIT, राइट, जी आ जाएगा, क्योंकि ही राइट्स ए लेटर, मतलब वो पत्र लिखती है। ठीक है, अब इस जो दूसरा वाला राइट दिया गया है ना, ए राइट का मतलब लिखना नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि एडवर्ब फ्रॉम द ब्रेव इज, एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब हो जाएगा, ब्रेव का एडवर्ब हो जाएगा ब्रेवली। क्या हो जाएगा, ब्रेवली, LY का जो है उसमें सफिक्स लग जाएगा, सफिक्स मतलब प्रत्यय। ठीक है, अगला है 10वां टेलर देन माई ब्रदर। तो आई एम, तो आई एम, आई के साथ एम लगता है, इज किसके साथ, इज जो है वो लगता है ही के साथ, सी के साथ, और इट या किसी नेम के साथ। इधर आई है इसलिए इसमें क्या लगेगा, एम लगेगा। अगला है 11th में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो मैं आपको पढ़ के जल्दी सुनाता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन द भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ द भोपाल।
मतलब एक हॉर्स ट्रेनर यानी घोड़े को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति था, जो भोपाल के नवाब थे उनके यहाँ काम करता था भोपाल में। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति। उसका नाम भोला था, उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड, और जब वो रिटायर्ड हुआ अपनी जॉब से, द नवाब गेव हिम ए कॉल्ट एंड सम मनी, तो उस घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसे दिए। व्हेन ही कॉल्ट ग्रू अप टू बी हॉर्स देन दे फेल्ट लेट लॉट ऑफ फॉडर, मतलब जब वह बच्चे से जब घोड़ा जवान होकर बड़ा होता गया तो वो ज़्यादा चारा खाने लगा, ठीक है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, तो शांति और भोला ने क्या किया, डिसाइड किया कि उसको जो है हम चेंज कर देंगे, मतलब कुछ और ले लेंगे घोड़े की जगह। तो इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। हु वाज भोला, तो भोला कौन था, तो इसका सही आंसर देखो दूसरा क्या है, हु वाज भोला। और फिर क्या है, वन हु ट्रेन ए हॉर्स, तो इसका सही आंसर रहेगा हॉर्स ट्रेनर। अब मैं आपको बताता हूँ हु वाज भोला का आंसर आपको क्या लिखना। देखो बच्चों, इधर आपको दिख रहा होगा ए वाला जो आंसर नंबर है, देखो 11, देखो हु वाज भोला, तो भोला वाज ए हॉर्स ट्रेनर, और हॉर्स ट्रेनर आपको वन वर्ड लिखना था, तो हु हो मतलब जो घोड़ों को प्रशिक्षित करता है तो क्या कहलाता है, हॉर्स ट्रेनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रीअरेंज द वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। जंबल वर्ड दिए गए हैं आपको, इधर उधर दे दिए गए, आपको सही डायरेक्शन में इनको लिखना है। तो देखो इज द बॉल दिस माई, तो आप लिखेंगे दिस इज माई बॉल, ठीक है। इस तरह से इसको जमा के आप इधर लिख देंगे, ठीक है। अगला है राइट टू वर्ड विच इज बिगिन विथ एच, तो एच से शुरू होने वाले दो वर्ड लिखना है, तो लिख दें एच ई एन हैन, एच ई एन हैन, एच ई एन हैन, एच ओ आर एस ई हॉर्स, तो हो जाएंगे दो, हैन मीस मुर्गी, हॉर्स मीस घोड़ा। अगला है राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में लिखें, तो आई एम, इधर आपको अपना नाम लिख देना है, आई स्टडी इन क्लास 8th क्लास, ठीक है। अगला क्या है, देखो राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन लिखना है, तो मैं तो स्क्रीन पर लिख रहा हूं, तो आप लिख लें कॉपी पर। देखो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ठीक है। इतना आप लिख लें, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सर्किल द एडजेक्टिव इन द डिसेंट, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। इनमें से एडजेक्टिव को छांट के आपको इधर लिखना है, तो देखो दिस कैट इज थिन, मतलब कि थिन जो है इधर एडजेक्टिव हो जाएगा थिन, ठीक है। अगला है अतुल इज इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट है इसको छांट के आप यहाँ लिख दें, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू प्लूरल फॉर्म, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो दीज इज ए बुक, तो दैट इज इट बर्ड, यह किताब है और यह चिड़िया है, वह चिड़िया है, तो उसको बोलेंगे एक किताबें हैं और एक चिड़िया हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बदलेंगे प्लूरल में, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखिए आप इसको इस तरह से बदल सकते हैं, कैसे, दिस इज ए बुक को बदलेंगे आप दीज आर बुक्स, और दैट इज ए बर्ड को बदलेंगे दोज आर बर्ड्स, ठीक है। दैट का दोज हो जाता है और दिस का दीज हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए राइट द नेम ऑफ एनी 2 फ्रूट्स नाम लिखना है, आपको 2 फ्रूट्स नाम लिखना है, तो ये तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, आप उनके 2 फ्रूट्स नाम आप ही को लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। राइट द 4 डायरेक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश के 4 डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको ये 4 डायरेक्शन के नाम लिखने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। इसके पहले हम देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, देयर इज ए बर्ड ऑन द ट्री, तो ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर बर्ड कहाँ है, तो उसको इससे मैच कर दें। देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, तो टेबल पर बॉल यहाँ है, तो उसको इससे मैच कर दें। अब जो इससे पहले वाला था मैं उसको आपको आंसर, उसका आंसर देखो ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।